सो चलिए गाइस, अल्कोहल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, वो कैसे पहुंचेगी उसे हम सिंपल सी ट्रिक के जरिए डन करते हैं। सो चलिए अब देखें, अल्कोहल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर के पार्टिसिपेट होते हैं। बराबर के पार्टिसिपेट का मतलब है कि इनमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन अल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या कंपाउंड लेंगे, सपोज करें यहाँ पर क्या लेते हैं, अल्कोहल कंडेंसेशन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा मिला हो, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके, ये हमारा एसिड अल्डिहाइड है। एसिड अल्डिहाइड आपको क्वेश्चन इस तरह से मिला हो कि भाई इसे हम डाइल्यूट कराएंगे। डाइल्यूट प्रोसेस में क्या होगा, डाइल्यूट प्रोसेस में क्या होगा, डाइल्यूट किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दैट इज अ हीटिंग प्रोसेस। ये क्या है, कंडेंसेशन करा रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस है। तो इसमें हमारी जो फॉर्मेशन होगी किसकी होगी, प्रिपरेशन किसकी होगी, एसिड अल्डिहाइड में। कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपलेस्ट है ट्रिक। ओके, तो चलिए अब देखें, क्वेश्चन ये मिला हुआ आपको, आपको क्या करना है, सिंपल ये करना है, आपको क्या करना है, 2 यूनिट लेने हैं, ठीक है, 2 यूनिट लेने हैं। फर्स्ट जो यूनिट होगा उसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन मौजूद होगा। अल्फा कार्बन मौजूद होगा, इसका मतलब उसके साथ क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होंगे, ठीक है। फर्स्ट में अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, तो वहां से क्या करना है आपको, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपको रिमूव करने हैं, वो वहां से निकाल लेने हैं। और दूसरी यूनिट में क्या होगा, ऑक्सीजन निकाल लेना है। तो इसका मतलब आपको उससे H2O रिमूव करना है, ठीक है, वहां से H2O रिमूव होगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको मोल इस तरह से लेने हैं, यूनिट इस तरह से लेने हैं। यहाँ पर CH मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है। देखिए सेम ही है CH3 की तरह। यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, एक, ठीक है। एक तो यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट कौन सा होगा, देखें यहाँ पर दूसरा यूनिट ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो हम दूसरे यूनिट में लेंगे, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH3 मौजूद है। अब एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया। अब क्या होगा इस केस में, इस प्रोसेस में मजे की बात यह है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हो गए, तो क्या होगा, सबको पता है, क्लियर है, H2O रिमूव होगा। क्या होगा, H2O यहाँ से रिमूव होगा, 2 यूनिट से H2O रिमूव होगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, बाकी जो हमारे मटेरियल बचा है वो एज इट इज आप लिख दें। क्या लिखेंगे, एज इट इज क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई देखें, सबको दिखाई दे रहा है, CHO, ये क्या है, CHO, ओके, और क्या है CH, ये क्या है, CH बचा है, ओके। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड कहां से आया, देखें यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा CH, और यहाँ पर क्या है CH3 हमारा बना है। तो इसका मतलब अगेन किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिड अल्डिहाइड को हमने क्या किया, डाइल्यूट प्रोसेस किया। डाइल्यूट प्रोसेस में हमने क्या लिए, 2 यूनिट लिए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लिए, उनमें क्या किया, हाइड्रोजन वाटर को रिमूव किया, ओके, वाटर को रिमूव किया उस प्रोसेस में। बाकी जो हमारे मटेरियल था वो एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, NaL की फॉर्मेशन हुई, किसकी, NaL की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेशन करा सकते हो, इससे ज्यादा सिंपल ट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिंपलेस्ट जो है ट्रिक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कौन सा होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम लेते हैं CH3 और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, दैट इज एसीटोन। एसीटोन आपको मिला हो कि भाई इससे आप क्या कराओ, डाइल्यूट कराओ, डाइल्यूट कराओगे NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ये क्या हो रहा है, कंडेंसेशन और ये हीटिंग प्रोसेस होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हीटिंग प्रोसेस होगा तो क्या रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, क्या करना है आपको, यहाँ पर जो हमें यूनिट मिलेंगे 2, उनमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव करना है, इसका मतलब वाटर रिमूव होगा। यूनिट कैसे बनाएंगे, यहाँ पर CH है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा लें, ठीक है, यहाँ लटका लें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, ओके, ये हमारे पास एसीटोन मौजूद है, ठीक है, एसीटोन है। एक तो यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से लाएं, इस यूनिट में ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर CH3 मौजूद है और यहाँ पर भी CH3 मौजूद है। ये हमारे 2 यूनिट हो गए, क्या हो गए, 2 यूनिट हो गए, ओके। अब 2 यूनिट हो गए, मजे की बात ये है कि यहाँ से भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा, H2O मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, रिमूव होगा। यहाँ से देखिए H2O मॉलिक्यूल हमारा रिमूव हो रहा है। 2 हमने यूनिट लिए हैं, रिमेंबर इट, 2 यूनिट लिए हैं, उसे डाइल्यूट करा रहे हैं, एसिड जो एसीटोन को हम डाइल्यूट कराएंगे, कंडेंसेशन करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एज इट इज बाकी जो हमारा मटेरियल वो एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर फोकस करें CH3,
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओके, ये एज इट इज है। यहाँ पर क्या लिखेंगे CH, ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखें यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर देखें CH3 और यहाँ पर CH3। मैंने इस तरह से लिखा है, आप यहाँ पे चेन में करके लिख सकते हैं। यहाँ पर चेन लंबी हो जाएगी, लेकिन इस तरह भी रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, करेक्ट है, ओके। तो इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका मतलब एसीटोन को हमने डाइल्यूट कराया, डाइल्यूट प्रोसेस से वाटर रिमूव हुआ और इसकी फॉर्मेशन हुई। तो ये थी हमारी सिंपल ट्रिक। इस तरह से भी आप सिंपल ट्रिक करा सकते हो। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि वो उन क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो नंबर 3 हमारे पास है, क्या है हमारे पास C2H5CHO, ओके, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं ताकि आपको जो है सॉल्व करने में आसान हो, ठीक है। यहाँ पर हिंट क्या है, यहाँ पर हम डाइल्यूट कराएंगे, किसके साथ, डाइल्यूट प्रोसेस होगा। डाइल्यूट किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये हीटिंग कंडेंसेशन प्रोसेस है, ओके। तो आपको सबसे पहले फोकस ये बात करनी है कि इसमें जो है हमारा क्या मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप का है या मेन ग्रुप का है, ठीक है। तो आपको 2 यूनिट लेने हैं, उनमें क्या करना, तो क्या होगा, एक दूसरी यूनिट से क्या होगा हमारा रिमूव होगा ऑक्सीजन, और एक पहली यूनिट से क्या होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो देखें यहाँ पर एक यूनिट से हाइड्रोजन और दूसरी यूनिट से हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, वहां पर आंसर आपका आ जाएगा, जो वाटर रिमूव होगा तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गए थर्ड की। और फोर्थ हमारा क्वेश्चन कौन सा है, फिनाइल की बात करते हैं। फिनाइल हमारे पास है, ठीक है, फिनाइल की बात करते हैं। यहाँ पर फिनाइल, ये हमारे पास फिनाइल है, ओके, स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3। अब देखें फिनाइल को हम क्या कराएंगे, डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे। हिंट दे रहा हूँ आपको, डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे। तो इस प्रोसेस में किसके साथ, NaOH के साथ डाइल्यूट कराएंगे, सिंपल बात है। तो इससे इसकी कंडेंसेशन होगी, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले देखें इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मेन ग्रुप कौन सा है। तो ये रहा इसका मेन ग्रुप, ओके, ये इसका मेन ग्रुप है। अब देखें मेन ग्रुप है, इसमें क्या, इसमें जो है बेंजीन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढना है कि अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ है, एग्जैक्टली ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है, उसके साथ तीन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपको क्या करना है, 2 यूनिट लेने, उनमें 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव करना है। वहां पर जो बाकी मटेरियल बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भी आप इनकी करा सकते हो सिंपल ट्रिक के जरिए। सो चलिए गाइज, आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चन किए हैं, आंसर किया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब करते हैं इनको हल, करते हैं सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। देखें आपका आंसर सही है तो आप देखते जाएं। यहाँ पर थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन था, क्या था, C2H5CHO था, ठीक है, CH3CH2 CHO ये मौजूद था, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कराएंगे। क्वेश्चन थर्ड की बात कर रहे हैं, मैंने अभी प्रीवियस बताया है। डाइल्यूट प्रोसेस NaOH के साथ, किसके साथ, NaOH के साथ। हीटिंग यील्ड प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन हो रही है, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी, मैंने अभी बताया था कि आपको 2 यूनिट ले रहे हैं, एग्जैक्टली 2 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दो यूनिट लेने, क्या लेंगे, यहाँ पर CHO मौजूद है और यहाँ पर CH3 मौजूद है। यहाँ पर 2 यूनिट लेने हैं, हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो एक तो यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर हाइड्रोजन। एक यूनिट ये बन गया, एक यूनिट ये बन गया, ओके। तो ये हो गए इसके 2 यूनिट। अब 2 यूनिट में मजे की बात ये है कि इस केस में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से H2O हमारा जो है रिमूव होगा, मॉलिक्यूल रिमूव होगा। बाकी किसकी फॉर्मेशन हुई है, देखें यहाँ पर सपोज करें CHO और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एक ब्रांच लग जाएगी CH3 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, अगेन देखें आपका अगर जवाब सही है, करेक्ट है, तो आपका ये जवाब सही होगा, ठीक है, यही है इसका जवाब। तो देखें हमने क्या लिए, 2 यूनिट लिए, इस कंपाउंड के 2 यूनिट लिए, उसे डाइल्यूट NaOH के साथ कराया, ठीक है। तो ये इसकी प्रोडक्ट बनी, ये इसकी फॉर्मेशन हुई। आई होप आपने जवाब भी सही निकाला होगा, ठीक है। अब करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। 4th नंबर हमारे पास क्या था, फिनाइल था, ठीक है। फिनाइल हमारे पास CH3, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर CH3, ओके। ये हमारे पास फिनाइल है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, C6H5 इस तरह भी लिख सकते हैं, नॉट वेल, ओके। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कराएंगे NaOH के साथ, डाइल्यूट प्रोसेस कराएंगे।
तो उस प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर कंडेंसेशन होगी। ओके, सिंपल बात है। तो ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ था, ये हमने थर्ड क्वेश्चन की बात की। तो यहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूट लेने हैं, ठीक है, 2 आप सब्स्टिट्यूट लेने, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होगा C6H5 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ओके, तो ये एक मोल तो ये हो गई, दूसरी मोल यहाँ पर क्या होगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, दूसरी मोल ये हो गई, दूसरी यूनिट ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके 2 मोल ये कहें या 2 यूनिट कहें, ये इसके 2 यूनिट हो गए। ओके, अब 2 यूनिट हुए, इनमें क्या करेंगे, वाटर को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये क्या करा रहे हैं, कंडेंसेशन करा रहे हैं, हीटिंग प्रोसेस होगा तो वाटर यहाँ से रिमूव होगा। ओके, वाटर रिमूव होगा तो बाकी हमारे जो यहाँ पर होगा जो मटेरियल होगा वो कौन सा होगा, देखें यहाँ पर सपोज करें, यहाँ पर देखें, फोकस यहाँ पर करें, C6H5 और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें CH और यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा लें। ठीक है, फिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं यहाँ पर तो ये इसकी फॉर्मेशन हुई। आई होप इसका भी आपने जवाब सही निकाला होगा। तो यहाँ पर देखें हमने इन क्वेश्चन की बात की। तो उम्मीद है ये लेक्चर ये वीडियो आपको मजीद समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे क्रॉस अल्डोहल कंडेंसेशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।